रोजाना खबर रखे सब पे नजर। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे नमस्कार, चैनल। रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं भास्कर विभूति। देश में नई शिक्षा नीति का आगाज हो गया है। उसी को लेकर सीबीएसई बोर्ड ने भी अपनी रणनीति में बदलाव कर दिया है। अब देश में 10वीं का बोर्ड एक नहीं होगा, 2 होंगे, एक सितंबर में और एक मार्च में। सवाल यह उठता है कि क्या 2 बार बोर्ड होने से बच्चे फायदे में रहेंगे या नुकसान में रहेंगे? क्या मेरिटोरियस बच्चों को नुकसान होगा या एवरेज बच्चे हैं उनको फायदा होगा? तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए, सीबीएसई की नई नीति पर बात करने के लिए मेरठ के दिग्गज शिक्षाविद और मेरठ सहोदय स्कूल्स कॉम्प्लेक्स के अध्यक्ष राहुल केसरवानी से रोजाना खबर के मैनेजिंग न्यूज डायरेक्टर भास्कर विभूति ने खास बातचीत की। इस टेलीफोनिक इंटरव्यू में वो तमाम मुद्दों पर खुल के बात हुई जो बच्चों के लिए फायदेमंद भी हैं और नुकसान भी हैं। आखिर सीबीएसई 2 एग्जाम कैसे कंडक्ट करेगा, इस मुद्दे पर भी बात हुई है। और साथ में यह भी मुद्दा सामने आया है कि स्कूल के 120 दिन की शिक्षा प्रणाली में क्या 2 बोर्ड एग्जाम कुछ नुकसानदेह तो नहीं होगा? तमाम मुद्दों पर सुनिए, सबके सुनना जरूरी है, बच्चे, अभिभावक और टीचर्स। नमस्कार राहुल केसरवानी जी, मैं विभूति रस्तोगी रोजाना खबर से बोल रहा हूँ। आप कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया विभूति जी। सर, अभी सीबीएसई बोर्ड का एक सर्कुलर जारी हुआ है और पूरे एजेंसीज पे खबर चल रही है कि 10th का जो बोर्ड एग्जाम है वो 2 कर दिया गया है। और इसमें जो एजेंसी पे खबर चल रही है कि 2 पेपर होंगे, 2 बोर्ड एग्जाम होंगे और शायद उस पे चल रही है कि जनवरी फरवरी में एक होगा और मार्च में एक होगा। तो पूरे इस एपिसोड पे देश के लाखों बच्चों से जुड़ा हुआ ये मैटर है। कम से कम 10-12 लाख बच्चे इससे प्रभावित होंगे और इससे फायदा भी होगा। इसको आप किस रूप में देखते हैं कि आप शिक्षाविद भी हैं और एक स्कूल सहोदय स्कूल उसके प्रिंसिपल, आप चेयरमैन भी हैं, अध्यक्ष भी हैं, तमाम चीजों को लेकर एक लंबा अनुभव है। सीबीएसई बोर्ड ये प्रयोग क्यों किया और करने की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए विभूति जी, आपका क्वेश्चन सबसे पहले तो बहुत अच्छा है और इस हमारी बात के माध्यम से बहुत सारे बच्चों को बेनिफिट मिलेगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमारे यहाँ 2020 में लॉन्च हुई। ठीक है। और उसमें ये प्रावधान किया गया कि बोर्ड परीक्षाओं को 2 बार कराया जाएगा और केवल 10th की नहीं मगर 12th की बोर्ड परीक्षाएं भी 2 बार होंगी। मगर क्योंकि सिस्टम बहुत बड़ा है, 9 से लेके 12th क्लास तक में लगभग 10 करोड़ बच्चा हमारे पूरे इंडिया में पढ़ता है। 10 करोड़ की फिगर बहुत बड़ी होती है, तो इसलिए इसको सीबीएसई ने फेज में निकाला है। अभी 9th और 10th के लिए निकाला है। ठीक है। अब हम बात करते हैं आने वाले समय में अगर ये मॉडल सक्सेसफुल रहा तो 11th 12th के लिए भी लागू किया जाएगा। बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं क्लास 10th की। जी। क्लास 10th में वर्तमान समय में हम लोग एक हाफ ईयरली एग्जाम करते हैं कंडक्ट, जो कि सितंबर महीने में होता है। और फाइनल एग्जाम जो होता है, जिसे हम बोर्ड एग्जाम कहते हैं, वो मार्च में होता है। लगभग 15 फरवरी के आसपास शुरू होता है और मार्च में तक कंप्लीट होता है। ठीक है सर। अब सीबीएसई ने बोर्ड एग्जाम को 2 बार करने का निर्णय लिया है क्लास 10th के लिए। पहला एग्जाम सितंबर के महीने में होगा और दूसरा एग्जाम मार्च के महीने में होगा। यानी दोनों एग्जाम में लगभग 6 महीने का गैप होगा। डेट्स एग्जैक्ट क्या होंगी वो 10 दिन 15 दिन प्लस सीबीएसई डिसाइड करेगा। हाँ, वो सीबीएसई जारी करेगा। उसके बारे में निर्देश भी सीबीएसई जारी करेगा। ठीक है। अब ये एग्जाम किस तरह से होंगे, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे ले लेता हूं कि हम साइंस सब्जेक्ट को लेते हैं 10th क्लास के, और ये सिर्फ एग्जाम्पल बता रहा हूं। मान लीजिए साइंस में 10 चैप्टर हैं, तो 10 चैप्टर में हम देख लेंगे कि हम फर्स्ट एग्जाम जो हम सितंबर में लेंगे, जिसे हम अभी तक हाफ ईयरली कहते थे, उसमें 10 चैप्टर आ जाएंगे, यानी चैप्टर नंबर 1 से 10, और उसका एग्जाम हो जाएगा जिसे हम बोर्ड एग्जाम 1 कहेंगे। और फिर चैप्टर नंबर 11 से 20 तक बोर्ड एग्जाम 2 में आ जाएगा, जो कि मार्च में होगा, जिसे इस समय भी हम लोग बोर्ड एग्जाम कहते हैं। अब सीबीएसई ने या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो कि भारत सरकार लाए हैं, उनका इसके पीछे जारी करने का कि ये सिस्टम को बदलने के पीछे की मंशा क्या है और इसके परिणाम क्या होंगे, क्या खराब परिणाम होंगे या अच्छे होंगे। जैसे हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, वैसे ही इस सिक्के के भी 2 पहलू हैं। भारत सरकार ने इसको ऐसा क्यों किया, उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है कि
सरकार ने अपने डेटा एनालिसिस जो भी उन्होंने किया हो उसमें ये पाया कि बच्चों के ऊपर जब पूरे साल 20 के 20 चैप्टर का एग्जाम एक बार होता है तो कई बार उनके ऊपर बर्डन ज्यादा हो जाता है। ठीक है। और बहुत सारे बच्चे उस बर्डन को बियर कर लेते हैं, बहुत सारे बच्चे उस बर्डन को बियर नहीं कर पाते हैं। दूसरी वजह ये भी है कि मान लीजिए 17 मार्च को मैथ का एग्जाम है और 17 मार्च को किसी भी वजह से कोई बच्चा उस एग्जाम में नहीं अपीयर हो पाया, किसी बच्चे को बुखार हो गया, तबीयत खराब हो गई, परिवार में कोई दुर्घटना हो गई या कोई ऐसी परिस्थिति कि वो एग्जाम में नहीं बैठ पाया, तो उसका पूरा एक साल वेस्ट हो जाता था। अब इन प्रक्रियाओं में क्या होगा, ये दो मुख्य वजहें हैं जिनकी वजह से सरकार ने इस तरह का निर्णय लिया। अब इस प्रक्रिया में क्या होगा कि बच्चा टर्म 1 यानी फर्स्ट बोर्ड एग्जाम में अपीयर होगा और मान लीजिए किसी वजह से उसका फर्स्ट बोर्ड एग्जाम छूट जाता है तो उसके पास मार्च का बोर्ड एग्जाम तो वो देगा ही, प्लस जो सितंबर वाला बोर्ड एग्जाम था उसका भी एग्जाम दोबारा देने की पॉसिबिलिटी होगी। अच्छा, इसमें मतलब अगर पूरा का पूरा छूट भी जाता है, अगर एक दो सब्जेक्ट जाता है किसी वजह से, पूरा रिपीट हो सकता है, पूरा एग्जाम रिपीट हो सकता है। बहुत बढ़िया, ठीक है। इसी तरह से जो मार्च में एग्जाम होगा अगर वो किसी वजह से छूट जाता है तो अगले साल सितंबर में जब बच्चा क्लास 11th में आ जाएगा उस ड्यूरेशन में वो क्लास 11th का भी एग्जाम दे और जो मार्च में एग्जाम छूट गया है वो भी दे सकता है। यानी हर एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए बच्चे के पास 2 अटेम्प्ट होंगे। सर, एक बड़ा सवाल यह है कि क्या जो 10वीं का जो सर्टिफिकेट जारी होगा या परसेंटेज जारी होगा या जो भी ग्रेडिंग जारी होगी वो दोनों को आधार बना के जारी होगा या सिंगल? हम इसे ऐसे मान लें कि 50 नंबर का पेपर बोर्ड एग्जाम 1 जो कि सितंबर में होगा उसका मान लेते हैं और 50 नंबर का पेपर बोर्ड एग्जाम 2 जो कि मार्च में होगा उसका मान लेते हैं। इसकी एग्जैक्ट गाइडलाइंस और कुछ दिन में आने जा रही हैं मगर वो बेसिकली रहेगा ऐसे ही और दोनों का टोटल किया और उसका एवरेज निकाल दिया। मान लीजिए किसी बच्चे के 50 में से 45 नंबर आए और सेकंड बोर्ड एग्जाम में 50 में से 42 नंबर आए तो 45 और 42 को प्लस कर दिया जाएगा, उसके 87 मार्क्स आ जाएंगे। अब हमको इसका नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस भी सुनना चाहिए कि इसका विपरीत पहलू क्या है। हमने एक अच्छा पहलू तो सुन लिया, इसका सेकंड पहलू ये है कि बच्चे क्योंकि उनको री एग्जाम करने की तो पढ़ाई में लापरवाही बरतेंगे। यस, वो लापरवाह हो सकते हैं। उनको लगेगा कि अरे ठीक है इस बार नहीं किया तो अगली बार कर लेंगे, इतना ज्यादा प्रेशर लेने की जरूरत क्या है, पहली चीज ये। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है जो एज अ स्कूल हम लोग फेस करेंगे कि स्कूल अभी तक एक एग्जाम करवाता था जिसकी प्रक्रिया बहुत जटिल होती है। पहले एग्जाम सेंटर अलॉट होते हैं, फिर क्वेश्चन पेपर बनते हैं, फिर बोर्ड क्वेश्चन पेपर भेजता है, आंसर कॉपी भेजता है, उसकी डेट डिसाइड होती है, फिर उस दिन एग्जाम कंडक्ट होता है, फिर उसका इवैल्यूएशन होता है। ये पूरी प्रक्रिया लगभग 1.5 से 2 महीने की होती है। अभी तक ये प्रक्रिया साल में सिर्फ एक बार हो रही थी, अब ये प्रक्रिया साल में 2 बार होगी। तो क्या होम सेंटर के अलावा 10वीं में दूसरे सेंटर पर भी बच्चे एग्जाम देते हैं या होम सेंटर? इस समय तक तो दूसरे सेंटर में एग्जाम देते हैं, 10वीं के बच्चे हों चाहे 12वीं के बच्चे हों। इस प्रक्रिया में बोर्ड क्या करने जा रहा है इसके बारे में निर्णय आना भी बाकी है, आने वाले दिनों में हमें वो भी पता लग जाएगा। मगर अगर जो प्रक्रिया अभी तक हम चला रहे हैं उसमें करेंगे तो लगभग 2 से 3 महीने का समय हर स्कूल का सिर्फ एग्जामिनेशन करवाने में चला जाएगा। तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अगर स्कूल सिर्फ एग्जाम ही करवाते रह गए तो पढ़ाई कब होगी? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सितंबर वाला सीबीएसई की पॉलिसी के अकॉर्डिंग हमें 220 दिन की एजुकेशन देना कंपलसरी है और अगर हम 220 दिन में से 3 महीने निकाल दे रहे हैं तो हमारे पास दिन ही कितने बचे? कुल मिला के हमारे पास 100 से 150 दिन के आसपास। क्योंकि सितंबर में एग्जाम कराने के लिए आपको अगस्त में और उससे पहले जुलाई से ही अपने आप को तैयार करना होगा। सितंबर की क्योंकि हर बोर्ड एग्जाम में जब भी हम देखते हैं तो कम से कम 1 दिन का और ज्यादा 2 दिन 3 दिन का भी गैप होता है, तो यानी पूरा 1 महीना। और उस ड्यूरेशन में जब किसी भी स्कूल में एग्जाम सेंटर होता है उस स्कूल में बाकी की क्लासेस को भी एडजस्टमेंट करना पड़ता है, उनकी हॉलिडे हो जाती है। तो यानी एक तरह से हम पूरी की पूरी व्यवस्था
3 महीने के लिए होल्ड पे डाल देंगे। तो क्या इसका निवारण, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बोर्ड ने इस बात को नहीं सोचा होगा, बोर्ड ने भी इस बात को जरूर सोचा होगा। इसके बारे में गाइडलाइंस आने फॉर्मेट पे होगा, उसकी गाइडलाइंस अभी आने वाले हो सकता है होम स्कूल ही कर दें, शायद ऐसा करें तो शायद हमारा समय ज्यादा बचे। सर एक सवाल और जी, जब आज से करीब 7-8 साल पहले सीसीई व्यवस्था चलती थी, सीसी नाम से एक पैटर्न, हाँ मैं कवर किया, मैंने सीबीएसई बोर्ड कवर किया। उस समय होम एग्जामिनेशन ही किया था, तो क्या वही व्यवस्था लागू हो? कपिल सिब्बल ने किया था, जब एचआरडी मिनिस्टर थे कपिल सिब्बल, तब इन्होंने बिल्कुल आपने बिल्कुल प्लान किया था, उस समय सीबीएसई चेयरमैन। इसके बारे में सर्कुलर्स आने बाकी हैं, तो आगे आने वाले, अब जो अप्रैल आ रहा है, सीबीएसई बहुत प्रॉम्प्ट रहता है अपनी चीजों में, इंफॉर्मेशन देने में स्कूल को, पेरेंट्स को, बच्चों को। तो मैं समझता हूं कि ज्यादा से ज्यादा 1 महीने के अंदर हमारे पास हर इंफॉर्मेशन होगी जिसके बेसिस पे हम काम कर सकें। बिल्कुल सर, हम फिजिकल इंटरव्यू भी आपके लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप बहुत बड़े शिक्षाविद हैं मेरठ में। एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि क्या सितंबर का एग्जाम छूट जाता है, और अगर मार्च के एग्जाम में भी बच्चा सफल नहीं होता है, तो क्या 11वीं में चला जाएगा या सिर्फ 11वीं में नहीं जाएगा? देखिए, 11वीं में जाने से पहले बच्चे के 2 एग्जाम हो चुके, यानी सितंबर में और मार्च में। तो एक एग्जाम तो उसे हर हाल में क्वालिफाई करना ही करना होगा। मैं एक लॉजिक के बेसिस पे बता रहा हूं कि मान लीजिए उसके सितंबर एग्जाम में केवल 10 नंबर आए और मार्च एग्जाम में 5 नंबर आए, तो अब तो वो क्वालिफाई होने की पॉसिबिलिटी उसकी बिल्कुल मिनिमम हो गई, यानी उसको रीअटेम्प्ट जब करना होगा तो उसे 50 में से कम 40 नंबर लाने होंगे, 45 नंबर लाने होंगे, सितंबर वाले का भी कोटा पूरा करना पड़ेगा। एग्जैक्टली, पिछले का भी कोटा पूरा करना होगा। तो इसलिए ये प्रपोजिशन मुश्किल होगी, और ये हर बच्चे के रिजल्ट पे, जैसे सीसी में हम करते थे तो उसमें भी हम लोग ऐसे ही डिसाइड करते थे कि प्रीवियस रिजल्ट क्या है, उसके बेसिस पे ही बच्चे को 11th क्लास अलॉट होती थी, वरना बच्चा होल्ड पे चला जाता था। बहुत बहुत धन्यवाद सर, मैं कोशिश करूंगा कि फिजिकल इंटरव्यू आपका लूं, क्योंकि बहुत अच्छी जानकारी मिली। इसके कुछ प्लस भी जानकारी है, माइनस के भी हैं, लेकिन जब कोई नया नियम लागू होता है तो उसके प्लस और माइनस दोनों सामने नजर आते हैं, क्योंकि उसके पक्ष विपक्ष दोनों पहलू होते हैं। आपने बहुत बढ़िया तरीके से दोनों बातें रखी हैं, और रोजाना खबर मेरठ के सबसे बड़े डिजिटल न्यूज नेटवर्क पे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद विभूति जी, आपकी मैं न्यूज रेगुलर पढ़ता रहता हूँ, और आप बहुत अपडेटेड रखते हैं पाठकों को, और हर चीज की इंफॉर्मेशन समय से पहुंचती रहती है, इसके लिए मेरी तरफ से आपको धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत आप हमारे जागरूक पाठक हैं। मैं 12 बजे भी कोई खबर डालता हूं तो मैं अगर कभी कभी सीन करता हूं, देखता हूं आप रहते हैं, और आप हमारे 5 साल पहले से हमारे पाठक हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। थैंक यू। रोजाना खबर रखे सब पे नजर, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।